केरला फाइल से लेकर बंगाल फाइल्स, क्या ये सारी फिल्में आपको लगता है कि नैरेटिव वॉर का हिस्सा है या आर्ट फॉर्म में लोगों की सोच को बदला जा रहा है? आर्ट का पर्पज क्या होता है? आर्ट का पर्पज तो ऐसे अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट को बंदर का नाच नहीं देख सकते हैं। आर्ट का पर्पज ही होता है सामाजिक, जो समाज है, जो हमारी राजनीति है, जो हमारा संस्कृति है, उसको रिफ्लेक्ट करें और एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए जो कि आपको आम तौर पे और कोई दिखा नहीं सकता है। तो यही तो आर्ट का पर्पस है। तो हम जो हिस्ट्री आपको दिखाई नहीं गई, कितने लोग हैं यहाँ जो जानते थे इस बात को? मैं तो जगह जगह पूछता हूँ, मुझे कहीं, मैं कलकत्ता में स्पीच दी थी, वहां जवाब नहीं मिला इस बात का। मैं सबसे पूछता हूँ, बताओ भारत का जो पार्टीशन हुआ उसकी रणभूमि कौन सी थी? लोग कहते हैं पंजाब, क्योंकि उनने गदर फिल्म देखी है। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में कितने लोग जानते थे आज के पहले? आज हमारी फिल्म की चर्चा के कारण डायरेक्ट एक्शन डे की इतनी बात होने लगी है। कौन जानता था गोपाल मुखर्जी, गोपाल पाठक के बारे में? हमारी फिल्म के कारण चर्चा में आया, नोआखली चर्चा में आया। तो फिल्म का काम ये होता है, छुपे हुए जो सत्य हैं उनको सामने लाए, और यही हम, पल्लवी जी ने बताया था, यही हमने तीनों फिल्मों से ट्रिलॉजी में कोशिश की है। विवेक सर, आपकी जो कहां से है जरा? मेरा नाम शिवली है और हिंदुस्तान एक्सप्रेस अखबार से हूँ मैं। सर, आपकी जो फिल्में पहले बनी हैं, कश्मीर फाइल्स, ताशकंद फाइल्स और अब दी बंगाल फाइल्स, आमतौर पर लोगों के जहन में एक बात बैठ गई है कि विवेक जी जो है एक खास मकसद से फिल्में बनाते हैं। तो उनको लगता है कि निगेटिव जहन उनके पहले से ही रहता है, इनका मकसद तय है और कैसी फिल्में ये बनाएंगे। पहले आपने बहुत अच्छी फिल्में बनाई, लेकिन जब ये फाइल वाला सिलसिला शुरू किया आपने, तब लोगों को लगने लगा, पल्लवी जी को हम लोग बचपन से देख रहे हैं, बहुत फिल्मों में देखा, तो इनका भी लगने लगा कि दोनों हस्बैंड वाइफ जो है अभी दोनों ने तय कर लिया है कि हमें किस तरह की फिल्में बनानी है। और दूसरा सर एक चीज़ ये हमारा सवाल ये कि जब जुल्म होता है किसी पे तो आप फिल्में बनाते हैं, फिल्में बननी भी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि जुल्म हुआ कुछ लोगों पे हिस्ट्री में। तो क्या जो गुजरात में दंगा हुआ था उस पर हम आपसे उम्मीद करें कि आप इसी फाइल बनाएंगे, गुजरात फाइल? मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए में उनमें आपसे उम्मीद करें, जो मेरठ में हुए या जो भागलपुर में हुए, आपसे उम्मीद करें कि विवेक जी जो है ये भी बनाएंगे, गुजरात फाइल्स भी बनाएंगे, मुजफ्फरनगर फाइल्स भी बनाएंगे? सर प्लीज एक सवाल इसमें और है कि जब फिल्में, मैं भूल जाऊंगा इतने सवाल एक साथ, एक एक करके जवाब दे दूं? सर इसी ताल्लुक से सर छोटा सा, सर फिल्में पहले भी जब सर्टिफिकेट मिल चुका है फिल्मों को सेंसर बोर्ड से, तो पहले भी लोगों ने हंगामा किया है, डिस्टर्ब किया है, यहाँ तक कि सिनेमा हॉल में घुस के पर्दे भी फाड़ दिए लोगों ने। पहले देखा, आपने भी देखा होगा। तो अगर बंगाल में ऐसा कुछ हुआ है तो अलग कैसे है? पहली बात तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सारी उम्मीदें मुझसे ही करते हैं। तो मैं एक फिल्म मेकर हूं, भारत का प्रधानमंत्री नहीं हूं, करेक्ट? नहीं, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं, हम लोग बैकवर्ड, तो बड़ी उसके लिए धन्यवाद करता हूं आपका, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं इस बात का कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जहां पे कम से कम 200-300 डायरेक्टर्स हैं, आपने सोचा मैं ही एक डायरेक्टर हूं जो इस काबिल हूं कि मैं सारे जितने हिंदुस्तान में जो भी होता है दंगे फसाद, उसके ऊपर फिल्म बना सकता हूं। तो आपके सबसे पहले सवाल का करता हूं, मकसद की आपने बात करी। जी हाँ, ये मेरा मकसद है, मैं खुलेआम बोलता हूं, मैंने कभी अपनी बात छुपाई नहीं, मेरा एक एजेंडा है। मैं एज अ फिल्म मेकर भारत के वो छुपे हुए अनटोल्ड स्टोरीज, जिन सत्यों को दबाया गया, आप ताशकंद फाइल्स जब हमने बनाई थी, लोगों को लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में नहीं पता था, हमने उसके दोनों पहलू दिखाए, लेफ्ट और राइट। पल्लवी जी ने तो बल्कि लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन का रोल प्ले किया था उसमें, और हमने कंक्लूड नहीं की फिल्म, हमने ये नहीं बोला क्या सही है क्या गलत है। कश्मीर फाइल्स में भी हमने नहीं बोला क्या सही है क्या गलत है, हमने दिखाया। और तीसरा, इस फिल्म में भी हमने वही किया है। लेकिन ये हमारा मकसद एकदम क्लियर है, मैं हिंदू सिविलाइजेशन के ऊपर फिल्म बनाता हूं, इसलिए जो हिंदू हिस्ट्री है उसके ऊपर फिल्म बनाता हूं। मैं अपने को इस काबिल नहीं समझता हूं कि मैं इस्लामिक हिस्ट्री या क्रिश्चियन हिस्ट्री के ऊपर फिल्में बनाऊं। आपका जो सवाल है मैं समझ गया, आप क्या कहना चाह रहे थे। उसके ऊपर बहुत लोगों ने फिल्में बनाई हैं, जैसे कश्मीर में जो इस्लामिक हिस्ट्री है कश्मीर की, उसके ऊपर मणि रत्नम साहब ने फिल्म बनाई है रोजा, उसके ऊपर विशाल भारद्वाज साहब ने बनाई है हैदर। आपने तो कभी उनसे ये सवाल नहीं पूछा कि साहब आपने ये सारी फिल्में, आमिर खान साहब ने बनाई थी फना, किसी ने फिजा बनाई थी, तमाम फिल्में, मिशन कश्मीर बनाई है, विधु विनोद चोपड़ा साहब महान डायरेक्टर हैं वो भी। आपने तो कभी उन लोगों से ये सवाल नहीं पूछा कि साहब आप जो फिल्म बना रहे हैं वो 90 के दशक में बेस्ड है, उसमें कश्मीरी पंडितों का जिक्र तक क्यों नहीं है? ये सवाल तो उनसे कभी कोई नहीं पूछता है। अभी अगर मैं, समझिए, अगर मैं आपको वहां पे एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फिल्म बनाता तो आप मुझसे कभी ये सवाल नहीं करते विवेक साहब आप दूसरा पहलू क्यों नहीं दिखाते हैं। लेकिन अभी आपने मुझसे पूछा, इसका मतलब सबकॉन्शियसली सबके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हिंदुस्तान में हिंदू हिस्ट्री की फिल्में नहीं बननी चाहिए।
जब जोधा अकबर बनी तो किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि साहब उस वक्त में तो इतने सारे हिंदू उनके यहाँ काम करते थे और सारी उनकी गवर्नेंस वही चलाते थे, सारे इंटेलेक्चुअल्स वही लोग थे, उनको क्यों नहीं दर्शाया आपने अपनी फिल्म में? पर मैं समझता हूं आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं दोनों पहलू दिखाऊं। मैं कोशिश करूंगा, मैं अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ हूं कि सारे इतने कंधे मजबूत नहीं है कि सारी दुनिया का बोझ उठा कर चल सकूं, पर मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद। नेक्स्ट। विवेक जी, मैं एक कौन सी न्यूज चैनल से? जो है क्यों ऑब्जेक्शन लगा रही हैं आपकी फिल्म पे? आपको क्या लगता है, आपकी नजर में क्या है? इतनी देर जो मैंने बताया लगता है आप हमें फिर से बता दीजिए। व्हाट्सएप तो नहीं चेक कर रही थी? नहीं, आप हमें फिर से बता दीजिए आपकी नजरिए में। फिर से क्यों बता दूं? मैंने इतनी देर तो बताया। फिर भी आप बता दीजिए। अब मैं नहीं बता सकता, तो मतलब ही नहीं है फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अगर मैंने इतने आपके सामने तथ्य रखे, अगर आपको फिर भी मैं बता देता हूं, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है। ये आप पॉलिटिक्स, आप भी मीडिया, आप इसके आगे शोध करना, रिसर्च करना आपका काम है। विवेक जी, मैं उमाशंकर सिंह हूं, दैनिक जागरण नई दुनिया में रह चुका हूं, अभी स्वतंत्र पत्रकार हूं। बहुत ही चालाक आदमी हैं आप, जैसा कि उन्होंने सवाल किया और आपने बड़ा ही चालाकी से कुछ और जवाब दे गए, और यही विवाद आपके साथ चलता है कि आप मुझसे स्पेसिफिक सवाल पूछे, मैं स्पेसिफिक जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि जब से आपने फाइल्स करके फिल्में बनानी शुरू की, तो वर्तमान सरकार के सहयोग में जहां जहां इलेक्शन होता है और इलेक्शन से पहले ही आपकी फिल्में विवाद लेकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा जाता है और आप अपने चालाकी में सक्सेस हो जाते हैं। ऐसा है क्या? मैं आपसे नहीं आपने सवाल पूछा है तो आप जर्नलिस्ट हैं ना? जी बिल्कुल। तो आपके पास कुछ फैक्ट्स होंगे। तो मुझे बताइए, ताशकंद फाइल्स कब रिलीज हुई थी? मैंने नहीं, आपने तीनों फाइलों की बात करी। मैं आपको कश्मीर फाइल की भी बात कर रहा हूं और बंगाल फाइल की भी बात कर रहा हूं। और आपने कहा आपकी तीनों, सुनिए ना, 2-4 महीने के बाद बंगाल का इलेक्शन है और उसी समय आप बंगाल फाइल लेके आते हैं और अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि आप अपने फिल्मों के रिलीज से ज्यादा सरकार के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है? नहीं, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दूं कि आप फिर मैं बोलूंगा तो आप फिर बोलेंगे क्या? तो अब मैं जवाब दे सकता हूं? ठीक है। तो आपके पास एक्चुअली तथ्य नहीं है। आपने पहला आपने जो बोला, लोग कहते हैं, ये कौन लोग हैं, कौन कहता है? आप किसी, आपसे नहीं, जब सवाल मैं नहीं पूछ रहा, मैं जवाब दे रहा हूं, तो इसलिए सुनिए। अब आप, कई लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, ये सबसे आसान चीज हो गई, लोग कहते हैं। मैंने आपको एक एक चीज पर्दे पे दिखाई है कि कौन लोग हैं जो कहते हैं। जो लोग कहते हैं, आपका काम है एज अ जर्नलिस्ट उसका फैक्ट चेक करना। ताशकंद फाइल्स भारत का जो जनरल इलेक्शंस थे उसके इलेक्शंस खत्म होने के बाद रिलीज हुई, इलेक्शंस चालू होने के बाद रिलीज हुई। आप डेट चेक कर लीजिए। कश्मीर फाइल्स यूपी इलेक्शन खत्म होने के बाद जिस दिन रिजल्ट्स आए उस दिन रिलीज हुई, जिस दिन रिजल्ट्स आए। तो इसलिए आपके 2 फिल्मों के बारे में तो आप गलत हैं। तीसरा, बंगाल फाइल्स, अगला इलेक्शन कहां पे है? बिहार में। तो मुझे बिहार फाइल्स बनानी चाहिए थी। बंगाल का इलेक्शन है मार्च में, अप्रैल में है। और अगर मुझे इलेक्शन को कुछ करना होता तो मैं उस फिल्म को फरवरी में रिलीज करता। कोई भी मूर्ख होगा आदमी जो कि अप्रैल के इलेक्शन के लिए अभी रिलीज करेगा, वो बिजनेस नहीं समझता। सर आप सुन लिए? नहीं भाई, अब नहीं, आपने सवाल पूछा, मेरे को जवाब देने का राइट है, अब मैं जवाब दूंगा आपको, तो आप सुनिए पहले। चौथी बात यह है कि जो फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में है, जो फिल्म नोआखली राइट्स के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में है, वो फिल्म किसी भी सरकार का कैसे फायदा कर सकती है? और अगर मेरे फिल्म बनाने से किसी का फायदा होता है तो पुण्य का काम है, इसमें क्या बुरी बात है? नहीं, मेरा ये कहना था कि आपने बोला लोग क्या कहते हैं, आपने बोला कि मैं भी सूत्रों पर विश्वास करता हूँ, मेरे भी सूत्र होते हैं। उसी तरह मैं बोलता हूँ कि कौन बोल रहे हैं, तो गोपाल मुखर्जी के पोते शांतनु मुखर्जी बोल रहे हैं, जिनका आधार लेकर आपने फिल्म बनाया है। ये पहली बात नहीं, तो पहली बात तो आपको कुछ पता नहीं है, फिल्म गोपाल मुखर्जी के आधार लेके बनाया नहीं गया। सुन लीजिए ना, पहली बात तो गोपाल मुखर्जी का उसमें मुश्किल से इतना सा एक बिट है, वो भी इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। मैं उसके इतिहास में नहीं जाऊंगा। शांतनु जी का खुद का इंटरव्यू देख लीजिए, मैं आपको अभी सारे लिंक्स दे सकता हूं। गोपाल मुखर्जी का बीबीसी पे एक इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में जो उनने बोला है, हमने सिर्फ उतना दिखाया है। मुझे गोपाल मुखर्जी की जिंदगी, पॉलिटिक्स, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ही वॉज अ हीरो, मैंने उनको हीरो की तरह दिखाया है
उनको बंगाल के जो लोग हैं उनको हीरो मानते हैं, मैंने उनको हीरो की तरह दिखाया है। और कल ही मैं उनकी मूर्ति का इनॉग्रेशन करना था कलकत्ता में, इस क्योस के कारण कर नहीं पाया। जिन लोगों ने मूर्ति बनाई थी वो मेरे होटल में आके उसी मूर्ति की फोटो मेरे से कटवा के उन्होंने इनॉग्रेशन किया, सिक्योरिटी के कारण मैं जा नहीं पाया। गोपाल मुखर्जी की मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूं, उनके पोते टीएमसी के साथ काम करते हैं और वहां पे कंपल्शन है। आप जानते हैं बंगाल की पॉलिटिक्स क्या है, उनकी मजबूरी है, वो जो कर रहे हैं उनने लीगली किया, हम उसका लीगल जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट। हेलो सर, राजेश खन्ना में टोटल खबरें हूँ सर। आपने कहा कि आप हिंदुज्म के ऊपर बनाते हैं जो यहाँ पर जो भीड़ होते हैं। पंजाब में जो है कि करीबन जो है कि जो एक आंकड़ा लगभग है कि 20,000 हिंदू वहाँ पे भी ऐसे जेनोसाइड हुए जब वहाँ पर जो है कि ऐसा हुआ। तो क्या उसके ऊपर भी आप कुछ ऐसा बनाएंगे या बनाने की कुछ ऐसा? आप लोग एक लिस्ट दे दीजिए कहाँ पे क्या क्या हुआ और फिर मैं चुन लूंगा उनमें से किस फिल्म बनाना है। पर हाँ, आपने अच्छी बात करी है, वो सत्य है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर कोई मुझे गारंटी दे कि उस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाऊंगा और उसके बाद मुझे कोई तो रोकेगा नहीं, मैंने फिल्म रिलीज हो पाएगी, तो मैं बनाने को तैयार हूं। आप अच्छी फिल्में बनाते हैं, जो आप फाइल्स बनाते हैं, कश्मीर फाइल बनी, लेकिन कहीं भी नेशनल अवार्ड वगैरह पे या कहीं और अवार्ड जो है कि उसमें कहीं नहीं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको नहीं, कश्मीर मतलब फाइल्स, ताशकंद फाइल्स को 2 नेशनल अवार्ड मिले थे, कश्मीर फाइल्स को 3 नेशनल अवार्ड मिले थे, तो ऐसा नहीं है। या नेक्स्ट। विवेक सर, हिमांशु दिस साइड फ्रॉम न्यूज बॉक्स। जी सर, मेरा आपसे सवाल है कि कौन है, कहाँ है? सर दिस साइड। हाँ, ओके, सो सर आप कहाँ से बताइए तो। सर फ्रॉम न्यूज बॉक्स सर। ओके सर, जब भी आप कोई फिल्म बनाते हैं, लाइक बंगाल फाइल्स से पहले कश्मीर फाइल्स थी, तो ऑफकोर्स कंट्रोवर्सी थोड़ी सी सब्जेक्ट रहती है और खुद ब खुद वो चल के आ जाती है, लेकिन जिस स्टेट के ऊपर वो फिल्म होती है वहां के पॉलिटिशियन से लेकर सीएम को लेकर थोड़ा सा उनके ऊपर उनको दिक्कत हो जाती है फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट के लिए या पास्ट के लिए। अब ये फिल्म बंगाल फाइल्स जो है एक बंगाल बेस्ड पर एक स्टोरी है, वहां ममता बनर्जी वहां की सीएम है, जैसे कि हम कल परसों से वहां कंट्रोवर्सी देख रहे हैं खुद ब खुद। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सबको देखना चाहिए, मैं खुद कहता हूं, लेकिन वहां के सीएमओ के लिए थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। ममता बनर्जी की बात करते हैं तो जिस सब्जेक्ट पर ये फिल्म है, जिस स्टेट को लेकर ये फिल्म बनाई गई है, अगर ये फिल्म वहीं रिलीज नहीं होगी तो अगर वहां के लोग उसको नहीं देख पाएंगे तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो कल जितनी कंट्रोवर्सी हुई है, तो आपको लगता है कि बंगाल में इस फिल्म को जो है रिलीज किया जाएगा, किस तरीके की स्ट्रेटेजी आप यूज करेंगे वहां रिलीज करने के लिए, क्योंकि वो तो रोकेंगे उस सब्जेक्ट को वहां रिलीज होने के लिए, तो आप किस तरीके से उसको देखते हैं? हमारी फिल्म कॉन्स्टिट्यूशनली हमें राइट है दिखाने का, हम कॉन्स्टिट्यूशन से जाएंगे, लीगली जाएंगे, अगर वो रोकेंगी तो हम लीगल कोर्स लेंगे उसका। और हम क्या कर सकते हैं, हम तो एक कॉमन सिटीजन है आपकी तरह से। अगर कल को पुलिस पकड़ के हमको लाठी मारने ही लगे जबरदस्ती, तो हम क्या कर सकते हैं? 10 पुलिस वाले मारे तो एक आदमी क्या कर सकता है? हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, और हम प्रार्थना भी करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से कि उनको सद्बुद्धि मिले, ऐसा वो ना करें, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो मेरा तो जो होगा नुकसान हमारा, लेकिन जो बंगाली कम्युनिटी है वो बहुत खफा हो जाएगी, क्योंकि ये फिल्म जो है, जिस आपने देखा कितने बंगाली लोग हैं, वो यानी मैं तो बनाऊं तो आपको कम से कम मैं 1000 बंगाली लोग जिनने फिल्म देखी है उनका रिएक्शन दे सकता हूं। इसको तो ये भारत की फिल्म है, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये भारत के हर व्यक्ति की फिल्म है। यहां हम बैठे तो सवाल जवाब हो रहा है, आप फिल्म जब देखेंगे, मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। जितने थिएटर्स में फिल्म हुई, जब फिल्म खत्म होती है लोग अगले 5-7 मिनट तक सीट से हिलते नहीं है, जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट टू अवर हिस्ट्री। ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बहुत सिंसेरिटी से फिल्म बनी है, इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता, और बंगाली लोग तो गर्व करेंगे इस फिल्म पे। और आप देख लीजिए सोशल मीडिया में भर भर के लोग यही लिख रहे हैं कि थैंक यू कि आप हमारी हिस्ट्री दिखा रहे हैं बंगाल की पहली बार। एनीबडी एल्स? विवेक जी इधर, अभिषेक सर, आई एम प्रणव हियर, ये सामने आपके, मैं प्रणव प्रखर हूँ विजन टेलीविजन से। बोल्डेस्ट फिल्म एवर, सो आई थिंक दिस स्पीक्स अ वॉल्यूम फॉर व्हाट यू आर डूइंग। लेकिन बड़ी बात यह है कि फिल्म के पीछे भी फिल्म बन गई, तो ये आपकी पब्लिसिटी का एक माना जाए, एक काबिलियत माना जाए, या ये माना जाए कि यू आर अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस? अगर मैं अपनी बात करूं, मैं तो वाकई में हम तीनों लोग, आप देखिए अभिषेक जी का चेहरा कैसे ये बेचारे स्ट्रेस में लग रहे हैं, ठीक है। पल्लवी जी तो एक्ट्रेस हैं तो थोड़ा मुस्कुरा लेती हैं, मैं तो वाकई में स्ट्रेस में हूं। मैं आपको फोन पे दिखा सकता हूं मेरी रिंग से, मैं 4 घंटे भी नहीं सो पा रहा हूं पिछले 2-3 दिन से। मैं बहुत परेशान हूं, इसलिए किसी भी फिल्म मेकर को ये अच्छा नहीं लगता। आप बताइए, आप एक आर्टिकल लिखें और उसे कोई फाड़ दे, आपको कैसा लगेगा? तो पर
नहीं, मैं देखिए, ये तो अब अगर पब्लिसिटी, ये कोई अच्छी, कोई इस तरह की पब्लिसिटी कोई उम्मीद नहीं करता है, लेकिन अगर कोई फिल्म रोकेगा तो न्यूज तो बनेगी, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। एक सेकंड, लेटर आस्क या So this is Prachi from India Today. So as we see, the film is based in Bengal and it shows the atrocities that the people face. So my question to you is, would you like to have a face-to-face sit-down with Mamata Banerjee to sort it out? And do you think she would agree to have a conversation face-to-face? I would love to, and through you, if this message can reach her, I'll really appreciate it. I would love to have a conversation